हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो है ग्राइंडिंग से संबंधित, बॉन्ड संबंधित। देखिए, कोई भी जो कार्य होता है वो बॉन्ड से ही रिलेटेड होता है। हम कोई वर्क करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ बॉन्ड लगाते हैं ताकि बिजनेस हमारा आगे डेवलप हो। अब क्या है, बात आ रही है ग्राइंडिंग की। तो ग्राइंडिंग में आपको पूर्व में बताया था कि ग्राइंडिंग में आपके कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, जैसे ग्रेड होता है या उसके ग्रेड होता है, उसमें एवरेज भी होता है। तो इन सारों का जो सहयोग होता है इन चीज़ों का, वो क्या बनता है, एक ग्राइंडिंग व्हील बनाता है। और ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो आपको कटिंग करने में हेल्प करता है, किसकी, लोहे की। और उससे बनती है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या होता है कि लोहे के या कोई भी मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे पार्टिकल्स के रूप में ग्राइंडर व्हील उसको काट करके निकालता है। और मैक्सिमम ये होता है कि ग्राइंडिंग क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी जाप की, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें ये माना जाता है कि मैक्सिमम उसकी हम शुद्धता बना देते हैं। चाहे हम 1 माइक्रोन की बनाएं, चाहे हम 20 माइक्रोन की बनाएं, 25 माइक्रोन की बनाएं। तो जो व्हील होता है ग्राइंडिंग व्हील, वो ग्राइंडिंग व्हील ऐसे नहीं बनता है। डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, उस टाइप से बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप के उसमें बॉन्ड मिलाए जाते हैं, उससे बनता है, ठीक है। फिर उसको डिफरेंट टाइप से टेम्परेचर से गर्म किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से बनता है। कुछ लॉन्ग टाइम तक उसको गर्म करते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट टाइम तक गर्म किया जाता है, ठीक है। कुछ में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है ताकि उसके अंदर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है या उसके अंदर गैपिंग है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनते हैं, किसी में डेंस स्ट्रक्चर होती है, किसी में ओपन स्ट्रक्चर होती है, किसी में कण पास-पास होते हैं, किसी में कण जो है दूर-दूर होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारे एक व्हील का निर्माण होता है। डिफरेंट टाइप के मेटल्स में डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बात करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है 2 चीज़ों को जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ करके बनाया जाता है। तो ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लगभग 7 तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन-कौन से बॉन्ड्स हैं? पहला नंबर पे आता है एक विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सिलिकेट बॉन्ड है, फिर सैलिक बॉन्ड है, फिर रबर बॉन्ड है, फिर रेजिनाइड या बेकेलाइट बॉन्ड है, फिर है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है, फिर है मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है। इसमें आपका पहला आता है विट्रीफाइड बॉन्ड। इसका वर्क क्या है, कैसे बनता है? यह एक प्रकार की क्या है, मिट्टी होती है। ये लाइक ए चीनी मिट्टी, आप देखा होगा जो कप गिलास वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो चीनी मिट्टी होती है। आप देखा होगा अगर गिलास या आपका चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो देखा होगा तो बहुत शार्पली वाले क्या होते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, जो आपके हाथ में लग जाए तो आपको हाथ आपका काट देते हैं, ठीक है। वही अगर उसको हम पेस्ट करके, उनको चूरा बना करके जब हम बोर्ड में मिला करके एक व्हील बनाते हैं तो वो कटिंग करने के लिए हेल्प करता है। इस मिट्टी के साथ में एब्रेसिव कणों को मिला करके ग्राइंडिंग व्हील जो है तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस में मोल्ड या सांचा ढाल करके प्रेस कर देते हैं। क्या है, इसको पूरा कोई हम पार्ट्स बना रहे हैं, कोई व्हील बना रहे हैं तो उसका मोल्ड बनाते हैं, या क्या कहते हैं, मोल्ड मतलब होता है जैसे कि सांचा। एक सांचे में बना के ढाल करके उसको मटेरियल भर देते हैं, फिर उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, इसे भट्टी में क्या है 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर उसको पकाया जाता है। वो भील को भी हम जब बॉन्ड मिला लेते हैं, बॉन्ड मिला करके उसमें एवरेसिंग मिला करके फिर वो पेस्ट बनाते हैं, पूरा बना कर उसको फिर हम जो है एक क्या है भील में ढाल लेते हैं, ढाल करके उसको पकाया जाता है, तब जाके वो हार्ड बनता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जब पका लेते हैं, इसमें 75 से 80% इस भील जो है इसी बॉन्ड के बनाए जाते हैं, क्योंकि इन भीलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कटिंग के रूप में, ठीक है। इसकी खास बात और क्या होती है, इन पर क्षार, पानी और तेजाब का कोई असर नहीं होता है। इसका आप जहाँ समझ रहे हैं कि जो विट्रीफाइड बॉन्ड है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स है ये। इसमें जो है इतना काम करने के बाद ये बता रहा है कि इसमें पानी का, तेजाब का कोई असर एकदम से नहीं होता। जैसे मान लो भील है, उसमें पानी गिर जाए, तेजाब गिर जाए, तो ऐसा नहीं है वो आपका खराब हो जाए, ठीक है। कोई बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड जो मिला होता है बॉन्ड आपका खराब हो जाता है। जैसे कि फर्श के ऊपर तेजाब गिर जाता है तो आप देखा होगा आपका फर्श खराब हो जाता है, ठीक है। उसमें भी तो आपका सिलिकॉन वगैरह होती है मिली हुई, या उसमें रेत मिला होता है। ऐसे भील उसमें अगर तेजाब गिर जाएगा तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। अगला, यह बाइंड बने व्हील जो है 900 व्यास तक के बनाए जाते हैं। इनका जो डाया होता है व्हील्स का, देखा होगा हमारे यहाँ तो छोटे छोटे हैं, 200 तक के व्हील्स हैं, ठीक है। जो आपके सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती है उसमें बड़े बड़े व्हील होंगे, आप देखा होगा, आप फोटो में देखना या आप किसी वीडियो में देखना, बड़े बड़े व्हील्स होते हैं उनके, ठीक है। तो बड़े बड़े पार्ट्स को ग्राइंड करने के काम में आते हैं। तो मैक्सिमम 900 का व्यास तक का इसमें है जो क्या करते हैं, व्हील बनाते हैं। इसमें कह रहा है इस बॉन्ड को क्या है, बी अक्षर से दर्शाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई नॉमिनेट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको बी बॉन्ड से बनाते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हम बाजार मार्केट से कोई व्हील खरीदने जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, साइज बताते हैं कि किस बॉन्ड का होना चाहिए, किस ग्रेड का होना चाहिए, उसमें कौन से एब्रेसिव मिले होनी चाहिए। वो सारी क्या होती है, उसकी एक क्या होती है, स्पेसिफिकेशन होता है, तभी इसलिए इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर सिलिकेट बॉन्ड। ये क्या होता है, इस बॉन्ड में पदार्थ सिलिकेट ऑफ सोडा का प्रयोग कर किया जाता है। इसे ग्लास वाटर भी कहते हैं। इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड मिलती है, और ताकि व्हील पर पानी का प्रभाव ना पड़े। इसमें जिंक ऑक्साइड मिलाने से क्या है, उसमें पानी का असर नहीं होता है। और ये क्या है, 260 डिग्री के तापमान पर इसको पकाते हैं।
यहाँ देखें आप 260 डिग्री टेम्परेचर है उसका, यहाँ पे 260 डिग्री क्या है, यहाँ फ़ारेनहाइट पे, दोनों में फ़र्क है, अलग टेम्परेचर है। तो आप समझ सकते हो कोई टेम्परेचर पे कितने पे हम मोर देन उसको पकाएंगे, ठंडा करेंगे, तो उसकी जो है हार्डनेस में अलग अलग फ़र्क होता है। ठीक है, इस बांड के क्या है, इस बांड के व्हील जो है कि बड़े डायमीटर में बनाए जाते हैं, जो 5 फुट या 1500 mm, 5 फुट आप समझ सकते हो, काफ़ी बड़ा हो गया, उसके व्हील बनाए जाते हैं। ये अक्सर रेलवे वगैरह होती है वहाँ वर्क करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के व्हीलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड सॉफ्ट होता है ऊपर वाली की अपेक्षा। इसमें क्या है, इसमें कड़ों को ज़्यादा मजबूत नहीं पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स की धार तेज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि ड्रिल है, रीमर है और मिलिंग कटर्स इत्यादि हैं। ठीक है, इसका जो है सिलिकेट का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास ग्राइंडर है, उसमें इस टाइप का जो है ये हम ड्रिल भी ग्राइंड करते हैं, उससे रीमर भी ग्राइंड कर लेते हैं। और जैसे कि टूल एंड कटर ग्राइंडर होता है, तो उसमें अगर हम लगा लेंगे तो एंड मिल कटर है, साइड एंड फेस कटर है, वो सारे कटर्स में हम ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो नंबर्स है आपका वो क्या है, एस है। ठीक है, इसे ऐसे डेमो करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नाम बता देगा और पूछेगा ये अक्सर किसका है। ठीक, नंबर 3 है सेलेक्ट बॉन्ड। इस बॉन्ड में लाख चपड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखा सुना होगा, लाख होता है एक चिपचिप पदार्थ टाइप का होता है जो दूसरी चीज को चिपका लेता है। इसके साथ क्या है, एब्रेसिव कणों को मिला करके भील की आकृति का रूप दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इन्हें ओवन के अंदर, जैसे ओवन होती है उसमें चीज को गर्म ठंडा करते हैं हम, क्या है अंदर रेत से ढक करके इसको रख देते हैं। इसमें क्या है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसको फिर ओवन पर रखने के बाद इसको 300 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, इसको पकाना एक तरह पकाया जाता है। उसके बाद क्या है ठंडा करके इसको छोड़ दिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं, मेटल को हार्ड किया जाता है, मेटल को भी हार्ड करते हैं, खुले में छोड़ते हैं किसी में बहुत दिनों तक रखा रहने देते हैं, किसी में क्या है राख के अंदर दबा कर रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो, किसी में ओपन रखते हैं ताकि वो एकदम से जल्दी ठंडा हो। तो इस अवस्था में उसकी हार्डनेस प्रक्रिया अलग अलग होती है। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें क्या है, जब हम ये यूज करते हैं तो इस बॉन्ड से बने व्हीलों का जो प्रयोग है वो किसमें यूज होता है, कैम शाफ्ट होती है। ठीक है, पिस्टन्स वगैरह ग्राइंड होती हैं, ऐसे पार्ट होते हैं जिन पर क्या है उच्च फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हो कैम शाफ्टें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है। पिस्टन्स होती हैं जो ऊपर नहीं चलती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी में होने की वजह से इसमें हम इस वाले व्हील का प्रयोग सेलेक्ट बॉन्ड वाले का यूज करते हैं। इसका जो नंबर्स है वो सेलेक्ट वाले का ई है। ठीक है, ई के नंबर से सेलेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सिलिकेट बॉन्ड है। ठीक है, ई लिखा है तो सेलेक्ट बॉन्ड है। अगला आता है 4 नंबर पे आपका, इसमें रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड की क्यों आवश्यकता पड़ी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमको ज़्यादा अच्छा से ग्राइंड करना है, सॉफ्टली ग्राइंड करना है, तो वहाँ पर रबड़ बॉन्ड की हमें आवश्यकता पड़ी। तो इसका काम क्या है, इस बॉन्ड में क्या है, एब्रेसिव रबड़ गंधक इनको मिलाया जाता है, रबड़ बांड बनाए जाते हैं रबड़ शीट के ऊपर एब्रेसिव कण डाल करके। क्या होता है, गरम कर किया जाता है और एक तरह से रूलर पट्टे टाइप के बनाए जाते हैं, और यह क्रिया आवश्यकता अनुसार मात्रा में एब्रेसिव कणों को मिलाने के लिए लगातार की जाती है। इसमें गंधक का प्रयोग रबड़ को सख्त बनाने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं गंधक होती है, जैसे आपके पास एमरी क्लॉथ होता है, एमरी पेपर होता है मोटा वाला, उसमें देखा होगा उसमें दाने दाने ग्रेन से होते हैं, वो भी आपके टूल की जॉब की फिनिशिंग करने के लिए आप यूज करते नहीं करते हैं, उससे आपका मेटल कटता है। तो रबड़ बॉन्ड को इस टाइप से हम यूज कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक बात है कि इसमें गंधक का जो प्रयोग रबड़ को सख्त बनाने के लिए जब करते हैं तो इसकी जो मोटाई कम से कम क्या है 0.08 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है, 0.08 कितना हो गया, लगभग 80 माइक्रोन, 80 माइक्रोन तक इसको रखते हैं। इसका प्रयोग यह है स्लाइड बनाने फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसे अंग्रेजी के आर अक्षर से डिमोस्ट्रेशन या डेमो उसका करते हैं रबड़ बॉन्ड का। ठीक है, स्लाइड कैसे बनते हैं, छोटे छोटे खांचे बनते हैं। ठीक है, और इसमें फिनिशिंग करने के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी में की लगानी है हमको, ठीक है, कोई स्लॉट में कोई बड़ी चाबी लगानी है तो वो पूरी फंसती हुई ईजी भेजा जाए। कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा ठोकना पड़ता है तो क्या होता है उससे उसका जॉब का साइज खराब हो जाता है, क्योंकि चाबी तो अपना जगह बनाएगी फिनिशिंग वाली। तीन नंबर है आपका रेजोनेंट या बैकलाइट बॉन्ड। ये क्या होता है, यह एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे बैकलाइट कहा जाता है। इसमें क्या है हाइड्रोलिक प्रेस करके क्या है व्हील का रूप दे करके भट्टी में इसको पकाया जाता है। कोई भी चीज़ जितने भी आपके ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये सब बॉन्ड तभी होते हैं जब बॉन्डों को हम क्या करते हैं एक व्हील के रूप में ढाला जाता है। सब चीज़ के जितने छोटा व्हील हो चाहे बड़ा व्हील हो, ठीक है, सब व्हीलों के सांचे होते हैं, पैटर्न होते हैं, उनमें उसको भरा जाता है। भरने के बाद फिर उनको हम टेम्परेचर उसको क्या करते हैं प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद फिर जो है वो पूरा दब जाता है, जब वो एक तरह से व्हील बन जाता है पूरा। व्हील बनने के बाद फिर क्या करते हैं उसको हम भट्टी में सरकाते हैं, जितने भी उसको टेम्परेचर देना होगा। फिर समय के हिसाब से उसको ठंडा कितना करना है, जल्दी करना है कि हमें देरी से करना है, तो उसी अवस्था में क्या होता है कि व्हील की क्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, वो सॉफ्ट चीज़ों को काटने के लिए है कि हार्ड चीज़ों को काटने के लिए है, या कम गति पे काटने के लिए है, या बहुत ज़्यादा उच्च गति पे काटने के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ हम जो अपने यहाँ पे काम करते हैं टूल वगैरह ग्राइंड करते हैं,
अब आपने देखा कुछ वेल्डिंग वाले होते हैं, क्या करते हैं, 2 जॉबों को, किसी पार्ट को काटते काटते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, तो बहुत तेजी से क्या करती है, एक जॉब को 2 टुकड़ों में काट देती है। छोटे पार्ट्स काटते रहते हैं वेल्डिंग वाले, और जो है वेल्डिंग से जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो उच्च गति और निम्न गति सब दोनों को वर्क करने के लिए हमारे यहाँ पास जो ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें कि इसमें बने जो है उच्च गति पर ये क्या है, इसमें 200 डिग्री टेम्परेचर पर पका लेते हैं। यह एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो है बने व्हील बहुत हाई स्पीड पर वर्क करते हैं, बहुत तेजी से गति करने के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग टूल बनाने के लिए या कैमशाफ्टे के लिए या स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पार्टों को 2 भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको 2 भागों में काटने के लिए, कोई रोड होती है, साफ्टे होती हैं, एंगल्स होते हैं, देखा होगा वेल्डिंग वाले उनको काटने होते हैं, जैसे स्पीड से काटा जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। आपको रेजोनेंस बॉन्ड का जो नंबर है वो बी होता है। ठीक, अगला है इसमें ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। ये क्या होता है, इस प्रकार के बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव ग्रेंज को मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, और यह क्या है, ठंडी हालत में ही सेट हो जाता है। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो ये आपस में सेट हो जाता है। जैसे आप देखा होगा कि सीमेंट और आपका बालू दोनों होती हैं, वो ऐसी सामान्य अवस्था में पड़ी जाती हैं, जहाँ आपने उसमें पानी मिलाया तो वो एकदम से सेट होना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से देखा होगा आपने, ये जो आपका बॉन्ड है ऑक्सी क्लोराइड, जब ये ठंडी अवस्था में इनके दोनों पार्टों में मिलाया जाता है तो एकदम से सेट हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि आपने देखा होगा एक एमसीएल होती है, उसमें एक व्हाइट रंग की मिलती है, ब्लैक रंग की मिलती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे हाथ से आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, उनको हमने बत्ती सी बनाई, किसी पार्ट्स में हमें कोई थोड़ा सा छिद्र है, ठीक है, कोई लीकेज है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करके वहाँ पे उसमें लगा देते हैं। देखा होगा एकदम से वो तुरंत सेट हो जाता है, लगाने के बाद ही तुरंत ही, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तुरंत ही सेट हो जाता है। और उसको सोचो कि हम वैसा वापस लिया है, फिर वापस नहीं आता। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, एक बार यूज हो जाते हैं, फिर वो उसमें अवस्था में उनको नहीं ले जाता। फिर तो उनको हम मेल्ट करें, पीसेंगे, फिर मेल्ट करेंगे, फिर उस अवस्था में लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहते हैं कूल सेटिंग बॉन्ड बोलते हैं, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कूल सेटिंग बॉन्ड किस वाले बॉन्ड्स में बनता है, इसके द्वारा कटिंग करते समय क्या है, बहुत कम गर्मी इसमें उत्पन्न होती है, इसलिए इसका प्रयोग शुष्क ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है, हम क्या करते हैं, ब्लेड उद्योग में करते हैं, जैसे इसका नाम जो है ऑक्सी से दर्शाया जाता है। ध्यान दें, जो ब्लेड उद्योग होते हैं आपके कटिंग वाले ब्लेड होते हैं या सेविंग ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स आते हैं, कटिंग करने वाले ब्लेड्स आते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कोई वहाँ पे आपको ज़्यादा कूलेंट की आवश्यकता नहीं है, सीधे सूक्ष्म अवस्था में खाली उसको हमें क्या है, जॉब की ग्राइंड करनी है। अगला है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक मतलब धातु संबंधित। इस प्रकार के व्हील सॉफ्ट मेटल एब्रेसिव को पिघला करके डाई कास्टिंग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें देखो एक चीज़ आई है, सॉफ्ट मेटल, जिसमें मेटल मिलाया जाता है, धातु मिलाई जाती है, जैसे क्या कि कोई भी रोड हो, आपका पीतल है, तांबा है, कोई मेटल इसमें मिलाया जाता है। ठीक, फिर क्या आता है, इसमें एब्रेसिव को पिघला करके डाई कास्टिंग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए मुख्यतः डायमंड एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। डायमंड एब्रेसिव क्या है, बहुत महंगा होता है। डायमंड एब्रेसिव मतलब उसके अच्छे या खराब पार्ट्सों को, यानी कि टुकड़ों को, चूरे को मिलाया जाता है, चूरे को मिला करके बॉन्ड के साथ मिलाते हैं। फिर क्या करते हैं, इन व्हीलों का प्रयोग सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स टूल की ग्राइंडिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दें, इसमें लिखा है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड की टिप्स आती हैं, हम लोग सामान्य रूप से कौन सा टूल यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, ये दोनों यूज करते हैं हम, तीसरा हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो सीमेंटेड कार्बाइड वाले टूल्स कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पे सीएनसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सीएनसी मशीन जो होती है वहाँ पे उच्च गति पे सारा काम होता है। ठीक है, तो उच्च गति पे काम होता है तो आपका जॉब बन जाता है, जल्दी जॉब बनते हैं, और जब बिट खराब हो जाती है, पॉइंट खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी विधि से उसको क्या है, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको जो आपका नंबर है वो एम से दर्शाते हैं, इसको मेटलिक बॉन्ड होगा तो इसका मतलब एम नंबर है, तो मेटलिक बॉन्ड है। इस प्रकार से आपने जान लिया कि ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग वर्क करती है, उसमें जो लगने वाला आपका टूल होता है उसे बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील एक बहुमुखी टूल होता है, इस बात का ध्यान रखें। और ये आपके विभिन्न प्रकार के आपके बॉन्डों के बनाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार से इसमें एब्रेसिव मिलाए जाते हैं। आप जानते हैं एब्रेसिव 2 टाइप के होते हैं। व्हील के अंदर आपको 3-4 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, एक एब्रेसिव होता है, उसमें ग्रेन होता है, उसमें स्ट्रक्चर होती है, और उसमें बॉन्ड होता है। इन सबके सहयोग से बनता है आपका ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।